हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू मास्टर जी मल्टीमीडिया। मैं हूं आपका टीचर गफरान हसन और आज मैं आपके लिए ग्राफिक डिज़ाइनिंग की क्लास नंबर 8 ले आया हूं। ग्राफिक डिज़ाइनिंग की क्लास नंबर 8 के अंदर हम पढ़ेंगे अलाइनमेंट के टूल, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक इन द क्लास ऑफ ग्राफिक डिज़ाइनिंग। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो अलाइनमेंट के अंदर हम यहाँ से मैं आपके पास कुछ शेप्स ले लेता हूँ, दिस वन लाइक दिस, और शिफ्ट एक्स कर लें, इसको फिल में कन्वर्ट कर लें, कंट्रोल डी डुप्लीकेट करें, थोड़ा छोटा कर दें, फिर कंट्रोल डी क्योंकि इसको और दोबारा छोटा कर देगा वो, तो मैं आल्टर दबा के फिर कॉपी ले लेता हूँ, फिर दोबारा कॉपी ले लेते हैं और फिर कॉपी ले लेते हैं। मतलब मैंने मुख्तलिफ इनकी कॉपीज़ ले ली, लाइक दिस वन। ठीक है, तो आपके पास ये कुछ कॉपीज आ गई। जब आपके पास यहाँ पर सिंगल शेप सेलेक्ट होगी तो यहाँ पे देखिए कुछ ऑप्शंस अलाइनमेंट के होते हैं वो नहीं आ रहे, लेकिन जैसे ही आप दो या दो से ज़्यादा सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे ये ऑप्शंस अलाइनमेंट के ऑन हो जाएंगे। वे सिंगल पे भी आ सकते हैं, ये सिंगल पे भी आ सकते हैं। सिंगल पे कहाँ से आएंगे, यहाँ पे ऑप्शंस होता है, मैं आपको भी पढ़ाऊंगा। बाय डिफॉल्ट ये अलाइन टू द सिलेक्शन पे होता है, दैट्स वाई कि अलाइन टू द सिलेक्शन पे होते हुए ये एक नहीं दो या दो से ज़्यादा पे शो होते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आपने यहाँ से दूसरे ऑप्शन सेलेक्ट किए जो मैं आपको आगे जाके पढ़ाऊंगा तो वो फिर आप दूसरे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले आज हम पढ़ रहे हैं, बाय डिफॉल्ट आपके पास अलाइन टू द सिलेक्शन पे होता है, आपने इसी पे रहने देना है। ठीक है, अगर गलती से किसी और पे आया हुआ है तो आप अलाइन टू द सिलेक्शन पर ही आ जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर मेरे पास कुछ शेप्स हैं और ये मेरे पास अनरेगुलर सी रखी हुई हैं और यहाँ पे ऐसा रखा हुआ है। क्या काम करना है, मैंने इन सबको सिलेक्ट किया इस तरीके से। आप एक एक करके शिफ्ट दबा के भी सिलेक्ट कर सकते हैं, इस तरीके से ये मेरे पास शिफ्ट दबा के सिलेक्शन हो जाएगी। ठीक है, वरना आप इस तरीके से एरिया ड्रैग कर लें तो सबके सब सिलेक्ट हो जाएंगे। जैसे ही सबके सब सिलेक्ट हो जाएंगे तो यहाँ पर कुछ ऑप्शंस हैं तो वो यहाँ पर शो हो रहे होंगे आपको इस तरीके के। ठीक है, यहाँ से लेकर इस तरीके से पढ़ाऊंगा मैं आपको। ठीक है, तो आपके पास सबसे पहले आ रहा है हॉरिजॉन्टल अलाइन लेफ्ट, फिर आ रहा है हॉरिजॉन्टल अलाइन सेंटर, फिर आ रहा है हॉरिजॉन्टल अलाइन राइट। हॉरिजॉन्टल मतलब ऐसी लाइन जो कि आपके पास एक्स एक्सिस पे बनी हुई है और वर्टिकल मतलब वाई एक्सिस पे बनी हुई है। मतलब ये बता रहा है कि आपके हॉरिजॉन्टल सारे ऑब्जेक्ट्स जितने भी हैं उनको मैं अलाइन कर दूंगा लेफ्ट से। तो इस वाले आइकन की भी आप शक्ल देखेंगे ना, तो ये देखें लेफ्ट से आपको अलाइनमेंट शो कर रहा है कि लेफ्ट से मैं आपके ऑब्जेक्ट्स को सीधा कर दूंगा, अलाइन कर दूंगा। ठीक है, तो मैंने इन सबको सिलेक्ट किया। जैसे ही मैंने इसको सिलेक्ट किया, यहाँ पे सिलेक्ट करूंगा, लेकिन इस पर क्लिक करने से मैं आपको बता रहा हूं कि अभी मैं हूं अलाइन टू द सिलेक्शन, कि अलाइन करेगा मेरे सारे ऑब्जेक्ट्स को लेफ्ट से मेरी सिलेक्शन के मुताबिक। तो मेरी सिलेक्शन क्या है, ये है मेरा सिलेक्शन का बॉक्स, ये रहा जो ब्लू कलर का बाउंड्री बॉक्स आ रहा है ना, ये मेरी सिलेक्शन का बॉक्स। तो मेरी सिलेक्शन का लेफ्ट कौन सा है, मेरी सिलेक्शन का लेफ्ट ये वाला है। तो मेरी सिलेक्शन का जब लेफ्ट ये वाला है तो जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगा तो ये सब के सब ऑब्जेक्ट्स को लेफ्ट पे ले जाएगा, लेकिन मेरी सिलेक्शन के लेफ्ट पे ले जाएगा। बात समझ में आ रही है? कंट्रोल सेट कर देता हूं, मैं अंडू कर देता हूं। अगर मैं यही काम करूं सेंटर पे आके तो मेरी सिलेक्शन क्या है, ये है। तो मेरी सिलेक्शन का सेंटर कौन सा है, ये सेंटर पॉइंट है मेरी सिलेक्शन का। तो सब ऑब्जेक्ट के जो सेंटर पॉइंट हैं वो मेरी सिलेक्शन के सेंटर पॉइंट बन जाएंगे। मेरी सिलेक्शन का जो सेंटर पॉइंट है वो सब के सब सेंटर पॉइंट उस वाली सीक्वेंस में आ गए। समझ में आ रही बात? ठीक है, तो मेरे पास ये लेफ्ट और सेंटर हो गया। अगर मैं कंट्रोल दैट कर दूं, इस दफा मैं कर रहा हूं हॉरिजॉन्टल अलाइन राइट, तो मेरे सारे ऑब्जेक्ट्स राइट पर अलाइन हो जाएंगे। किसके राइट पर भाई, सिलेक्शन के राइट पर। क्यों भाई, क्योंकि मैंने अलाइन टू द सिलेक्शन सेलेक्ट किया हुआ है एंड हिट दिस वन। तो देखें लेफ्ट पे अलाइन हो गए। समझ में आ रही बात? प्रैक्टिस कीजिएगा, मैं आगे भी इसी लेक्चर में और पढ़ा रहा हूं, लेकिन आप यहीं पे लेक्चर को पॉज कीजिएगा, पहले प्रैक्टिस कीजिएगा, अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कीजिएगा। जब आपको बिल्कुल समझ में आ जाए फिर आगे लेक्चर को प्ले कीजिएगा। लेकिन मैं तो जाते जाते पढ़ा रहा हूँ लेक्चर एक पूरा, लेकिन मैं ऐसे नहीं पढ़ाता कि मैं आपको थोड़ी छोटी वीडियोस इतने से चीज़ों की मैं डबल वीडियोस बना लूँ। ठीक है, मैं ऐसे नहीं पढ़ाता, मैं आपको प्रॉपर पूरा लेक्चर दे रहा हूँ। लेकिन आपको मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप लेक्चर को पॉज करके पहले आप प्रैक्टिस करें, फिर आप दूसरी। अब मैं आगे पढ़ा दूंगा और आप भी डायरेक्ट देख लेंगे ना,
तो मसला ये आएगा कि आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे उस लेवल की जो आपको करनी चाहिए। बहरहाल नेक्स्ट मैं आपको पढ़ा रहा हूं यहां पर वर्टिकल अलाइन टॉप, वर्टिकल अलाइन सेंटर और वर्टिकल अलाइन बॉटम। बोल रहा है वर्टिकल ऑब्जेक्ट्स को अलाइन कर दूंगा टॉप से, तो मेरे ऑब्जेक्ट वर्टिकल हैं कब? तो मैं यहां पे कॉर्नर पे जाऊंगा, शिफ्ट दबाऊंगा और इसको इस तरीके से रोटेट कर दूंगा। अब मेरे क्या ऑब्जेक्ट हो गए? वर्टिकल हो गए। क्या ऑब्जेक्ट हो गए मेरे? वर्टिकल हो गए। ठीक है, तो मेरे पास सारे ऑब्जेक्ट मेरे वर्टिकल हो चुके हैं। अब जैसे ही मैं इसको पर क्लिक करूंगा तो मेरे वर्टिकल जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं सबको अलाइन कर देगा टॉप से, ऊपर से अलाइन कर देगा। किसके ऊपर से भाई? सिलेक्शन के ऊपर से। क्यों भाई? क्योंकि अलाइन टू द सिलेक्शन। मैं क्लिक करूंगा अलाइन टू द टॉप, सी दिस, सेंटर सी दिस एंड बॉटम सी दिस। समझ में आ रही बात? तो आप इस तरीके से लेफ्ट सेंटर, आपको बस ध्यान ये रखना है आप क्या ऑप्शन किस चीज पर अप्लाई कर रहे हैं। अक्सर होता है हमें पता ही नहीं होता, बस हम भाई सर ने यहाँ पे क्लिक किया था बस हम भी चलो भाई, ऐसे नहीं, समझ के पढ़ें, कॉन्सेप्शनल पढ़ें। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने भी कोई गलत बात आपको बता दी, अगर आपने कॉन्सेप्ट से पढ़ी होगी ना तो आप मेरी भी मिस्टेक निकाल सकते हैं। समझ में आ रही बात? तो आपने ऐसे पढ़ना है। अगर आपसे कभी घुमा के पूछा जाता है ना, जैसे 9 मैट्रिक के पेपर्स होते हैं, तो हम कोशिश करते हैं एग्जाम्पल्स वाले जो सवाल होते हैं उनकी प्रैक्टिस करने। क्यों? क्योंकि जब पेपर आएगा तो वो आपका जो सिलेबस में क्वेश्चन है वो थोड़ी आएगा, वो तो सवाल चेंज करके वैल्यूज चेंज करके दे देंगे। तो जिसने कॉन्सेप्शनल पढ़ा होगा, समझ के पढ़ा होगा, तो उसको आप कितने ही घुमा के दे लें वो उसको सॉल्व कर लेगा। समझ में आ रही बात? तो आपके पास यहाँ पे अलाइन टू द, मैंने लेफ्ट भी पढ़ा दिया, सेंटर पढ़ा दिया। अब मैं यही 6 के 6 ऑप्शन किस पे पढ़ा रहा हूं? अलाइन टू द आर्ट बोर्ड पे। किस पढ़ा रहा हूं? अलाइन टू द आर्ट बोर्ड पे। या पहले मैं आपको काम करता हूं, अलाइन टू द आर्ट बोर्ड पे नहीं पढ़ा रहा, पहले मैं आपको ये मुकम्मल कराता हूं। अब यहाँ पे 6 ऑप्शन है, इन 6 के बीच वाला, इन 6 के बीच वाला ये इस्तेमाल होगा, और इन 3 के बीच वाला और इन 3 के बीच वाला ये इस्तेमाल होगा। ये क्या करता है? ये गैप बराबर करता है। मेरे ये ऑब्जेक्ट्स कैसे हैं? हॉरिजॉन्टल हैं, तो इसका मतलब ये ऑप्शन इस्तेमाल नहीं होंगे। इस वक्त मेरे ऑब्जेक्ट कैसे हैं? वर्टिकल हैं, तो वर्टिकल के सेंटर वाला ये गैप बराबर करता है। तो मैंने अब ये गैप किसी में ज्यादा आ रहा है, किसी में कम आ रहा है, किसी में बहुत ज्यादा आ रहा है, तो मैंने इन सबको सिलेक्ट किया और हिट दिस वन। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगा तो आपके पास गैप बराबर हो जाएगा सबका। देखें, कंट्रोल Z कर दें, यही मैं ऑब्जेक्ट को हॉरिजॉन्टल कर लेता हूं, अब ये वाला ऑप्शन इस्तेमाल हो जाएगा। क्लिक कर दें, कितना आसान है, कोई मुश्किल बात नहीं। लोग अलाइन को समझ ही नहीं पाते क्योंकि उन्होंने समझ के पढ़ा हुआ ही नहीं होता। समझ के पढ़ें, आहिस्ता आहिस्ता सुकून से पढ़ें, बहुत ही आसान और सहल चीज़ है ये। अब मैं यही सारे ऑप्शन किस पे अप्लाई करके दिखा रहा हूँ? अलाइन टू द आर्ट बोर्ड पे। क्लास के शुरू में मैंने आपको बताया था कि अलाइन टू द आर्ट बोर्ड। आर्ट बोर्ड क्या होता है कि आर्ट बोर्ड ही होता है, व्हाइट वाला जो एरिया है ना हमारा, इसको बोलते हैं आर्ट बोर्ड। तो जैसे ही मैंने आर्ट बोर्ड ले लिया, अब ये सिलेक्शन बॉक्स को फोकस नहीं करेगा। अब मैं लेफ्ट करूंगा तो किसका लेफ्ट? आर्ट बोर्ड का। सेंटर करूंगा तो किसका सेंटर? आर्ट बोर्ड का सेंटर। राइट करूंगा तो किसका राइट? आर्ट बोर्ड का राइट। ठीक है, अगर मैं ऑब्जेक्ट्स को ऐसे कर लेता हूं, मैं अगर बॉटम करूंगा तो किसका बॉटम? आर्ट बोर्ड का बॉटम। सेंटर मिडिल करूंगा तो किसका मिडिल? आर्ट बोर्ड का मिडिल। टॉप करूं तो किसका टॉप? आर्ट बोर्ड का टॉप। अगर मैं कर दूंगा मेरे गैप को बराबर कर दो वर्टिकल वाले, तो मेरे आर्ट बोर्ड के दरमियान बराबर हो जाएंगे। समझ में आ रही बात? अगर मैं इसको ऐसे करके रोटेट कर लूंगा और मैंने यहाँ पे रख दिया, यहाँ पे रख दिया मेरे, जैसे ही मैंने यहाँ पे क्लिक करूंगा ना तो मेरे आर्ट बोर्ड के दरमियान बैक बराबर हो जाएगा। देखिए आर्ट बोर्ड का गैप आर्ट बोर्ड के अंदर बराबर हो गया गैप। इस तरीके से भी मैं काम कर सकता हूँ। समझ में आ रही बात? एक आपके पास आ गया अलाइन टू द की ऑब्जेक्ट। यही बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अलाइन टू द की ऑब्जेक्ट क्या है? ये अलाइन टू द की ऑब्जेक्ट, यहां पर इन सबको सिलेक्ट कर लेते हैं और इस तरीके से यहां से आपको सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, और मैं एक काम करता हूं, कंट्रोल Z कर देता हूं, इसको हम यहाँ पे रख लेते हैं, यहाँ पे रख लेते हैं। ठीक है, चेंज कर लेते हैं। इन सबको सिलेक्ट करें। मैं कह रहा हूं ना ही मुझे आर्ट बोर्ड से अलाइन करना है, ना ही मुझे सिलेक्शन बॉक्स से अलाइन करना है। तो मतलब ये दोनों ऑप्शन तो मेरे खत्म हो गए, ये वाले और ये वाले। अलाइन टू द की ऑब्जेक्ट पे क्लिक करने की जरूरत नहीं है, ये खुद ब खुद ऑन हो जाएगा। मैं आपको बताता हूँ कैसे ऑन होगा। मैंने सबको सिलेक्ट किया, मैंने बोल दिया कि भाई ये मेरा बॉक्स है, ये मेरा आर्ट बोर्ड है, ना मुझे इससे अलाइन करना है ना मुझे इससे अलाइन। मैं तो इस पे क्लिक कर दें एक दफा सिंगल, तो ये डबल आउटलाइन आ जाएगी ब्लू कलर की। मैंने कहा भाई इसको फोकस करो, ये जो ऑब्जेक्ट है ना ये मेरा की ऑब्जेक्ट है, ये मेरा की ऑब्जेक्ट है, इसको फोकस करो। अब जब मैं लेफ्ट करूंगा तो किसका लेफ्ट? इसका लेफ्ट। अगर मैं करूंगा सेंटर तो किसका सेंटर? इसका सेंटर। क्लिक करते हैं दोबारा,
किसका सेंटर, इसका सेंटर, कंट्रोल Z कर दें। लेफ्ट करूंगा तो किसका लेफ्ट, इसका लेफ्ट, क्लिक करूंगा। राइट करूंगा किसका राइट, इसका राइट। अगर मैं इसको रोटेट कर लेता हूँ इस तरीके से, मैंने कहा भाई मुझे ये मेरा ऑब्जेक्ट फोकस करो, भाई किसका टॉप, इसका टॉप, क्लिक करें तो इसके टॉप पे आ जाएंगे भाई। क्लिक किया किसका बॉटम, भाई इसका बॉटम, ये देखें अब इसका बॉटम पे आ जाएगा। समझ में आ रही बात। तो आप इस तरीके से अलाइन टू द की ऑब्जेक्ट, अलाइन टू द आर्ट बोर्ड और अलाइन टू द सिलेक्शन पे काम कर सकते हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ ग्राफिक डिजाइनिंग, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आप इसकी अच्छे तरीके से सही वाली प्रैक्टिस भी कीजिएगा। समझ में आ रही बात। अच्छा, अब मैं आपको एक छोटा सा होमवर्क दे रहा हूँ इसी वीडियो के अंदर, जिसका जवाब मैं आपको नेक्स्ट क्लास में दे दूंगा। मैं आपको एक काम दे रहा हूँ कि मेरे पास यहाँ से कंट्रोल R शॉर्टकट की रूलर की, देखिए रूलर आ जाएगा। इस रूलर की एक गाइडलाइन ऐसे लें, खींच के लाएं इस रूलर से, तो यहाँ पे एक गाइडलाइन आ जाएगी, ठीक है ऐसे। और ये मैंने हाइड की हुई है, व्यू में जाएं, गाइड्स, और मैंने यहाँ से हाइड की हुई है इसलिए शो गाइड्स कर दें। इसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल सेमीकोलन, मैंने सेमीकोलन दबाया हुआ था इसलिए वो हाइड हुई हुई है, ठीक है बेटा। तो मैंने यहाँ पे ऐसे ले लिया और इस गाइड को सिलेक्ट करें, ये लॉक हुई हुई है बाय डिफॉल्ट, क्लिक करें और यहाँ पे जाएं और यहाँ पे कर दें अनलॉक गाइड्स, ठीक है। इसको सिलेक्ट कर लें और अलाइन टू द सेंटर कर देते हैं। ये दोबारा गाइड्स, लॉक गाइड्स भी नहीं है, ठीक है, और ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, ये देखें गाइड आ गई। इसको सिलेक्ट करके मैंने कहा कि भाई सेंटर लाइन कर लेते हैं, बाहर क्लिक करते हैं, ये ऑब्जेक्ट के सेंटर में आ गई। इसको मैं यहाँ पे लाता हूँ, मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, मैं बोलते भाई मेरे आर्ट बोर्ड के सेंटर में कर दो, मेरे ऑब्जेक्ट के सेंटर में आ गई। यहाँ पर क्लिक करके अलाइन टू द आर्ट बोर्ड है, ठीक है, और यहाँ पे रखें, ये देखें एक ये आ गई। अब इसके 4 हिस्से बन गए, ठीक है। अब जरूरी नहीं है कि आप यहाँ से गाइडलाइन लाएं, मैं चाह रहा हूँ इस 4 हिस्से के जो एक हिस्सा है ना ये वाला बॉक्स, इसके सेंटर में एक बॉक्स अलाइन करना है आपने, सिंगल बॉक्स, ये वाला बॉक्स ऐसा, ठीक है। इसको सिलेक्ट करके आई ड्रॉपर लेके कलर पिक कर लें। मैं चाह रहा हूं कि मैं ऐसा बटन दबाऊं, यहां से ऐसा कुछ करूं कि ये ऑब्जेक्ट मेरा ठक करके यहां पर आ जाए, बिल्कुल एग्जैक्ट इसके सेंटर में। तो ये आपका होमवर्क है, अगर ये आपसे नहीं हुआ तो मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में आपको बता दूंगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आप प्रैक्टिस करेंगे और इस वाली क्लास की बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा। मैं बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करने वाला हूँ आगे इन ऑप्शंस को, बल्कि मैं क्या करूँगा सभी करते हैं, मतलब आगे इस्तेमाल होता है ये, और आप लोग भी करेंगे इंशाल्लाह। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।